Assalamu alaikum. Now we have to discuss the characteristic of sound intensity. कि हम इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इंटेंसिटी की डेफिनेशन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेसिकली होता क्या है अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अगर हम अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म देखें तो आप कंसीडर करें ये एक हमारे पास जो फिगर है, इस फिगर के मुताबिक अगर हम देखें तो ये दो तरह की हमारे पास वेव फॉर्म है, एक ये और एक ये। अब ये वो है जिसमें एक परिंदा जो है वो मध्यम आवाज में नॉर्मली जिसमें वो अपनी आवाज निकाल रहा है, लेकिन ये वो है जिसमें वो बुलंद आवाज में चीख कर आवाज निकाल रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पास लाउड साउंड है और ये हमारे पास फेंट साउंड है, मध्यम साउंड। अब अगर हम इन दोनों वेव्स को देखें तो इन दोनों वेव्स में हमारे पास जो वेव लेंथ है वो सेम है। ये हमारे पास जो इसकी वेव लेंथ है वो सेम है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, अब इसका एम्पलीट्यूड इतना है एंड इसका एम्पलीट्यूड इतना है। तो डिफरेंस ये है कि इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। सो ये बात जहन में रख लें कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जो कि साउंड की वेव है, ठीक है। कि जो साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इट मींस कि इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब यहां पर देखें तो इसका एम्पलीट्यूड कम है, सो इसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन यहां पर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी ज्यादा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एक वेव डायग्राम के अंदर देखें तो इस वेव डायग्राम में आप ये देखें कि ये क्वाइटर यानी फेंट साउंड है, ये मध्यम आवाज है। अब यहां पर आप देखें तो दोनों का जो वेव लेंथ है वो सेम है, ये वेवलेंथ उनका सेम है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या है? अब ये हमारे पास एक मध्यम आवाज का वेव साउंड है और ये हमारे पास एक बुलंद आवाज का वेव साउंड है। तो डिफरेंट ये है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। लेकिन पिच में क्या होता था, अगर किसी की पिच कम होती थी, लोअर पिच, तो फिर क्या था कि उसका जो वेव लेंथ है वो ज्यादा हो जाती थी। लेकिन अगर किसी की हायर पिच होती थी तो उसकी वेव लेंथ जो है वो कम हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखें तो उसकी वेव लेंथ ये हाफ वेव लेंथ है, ठीक है, तो उसकी वेव लेंथ ज्यादा हो जाती थी। लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स के अंदर वेव लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर फर्क पड़ता है तो एम्पलीट्यूड पर फर्क पड़ता है। सो हम कह सकते हैं कि जो साउंड वेव्स है उसकी इंटेंसिटी वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, एम्पलीट्यूड पर, ठीक है। होपफुली ये आपको बात समझ आ चुकी है इन वेव्स की डायग्राम के मुताबिक। अगर हम वेव्स के डायग्राम को देखें तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि साउंड इंटेंसिटी भी ज्यादा है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इसका मतलब साउंड इंटेंसिटी भी कम है, ठीक है, जिस तरह यहां पर हमने देखा। सो अब हम अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन के मुताबिक साउंड इंटेंसिटी को समझते हैं। अब साउंड इंटेंसिटी को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझने के लिए आप सपोज करें कि ये एक हमारे पास सोर्स है जिससे साउंड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ये उससे आगे वेव्स, साउंड वेव्स निकल रही है, ठीक है, ये साउंड वेव निकल रही है। अब हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर शीट, ठीक है, यूनिट एरिया आप ये सपोज कर लें कि एक हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से एक परपेंडिकुलर शीट है। अब उस परपेंडिकुलर शीट को हमने इसके दरमियान रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो साउंड वेव्स हैं ये इससे क्रॉस होकर आगे ट्रांसफर होगी, ये साउंड वेव्स। और ये जो हमारे पास शीट है, जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, यानी यूनिट एरिया, ठीक है। और ये साउंड एनर्जी यहां से आगे क्रॉस होगी, साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी इस शीट से आगे क्रॉस हो रही है, इस सोर्स से जो साउंड वेव्स पैदा हो रही है, ठीक है। कितने टाइम के अंदर? हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो 1 सेकंड है, 1 सेकंड है। सो हम देखेंगे कि इस शीट में से जो 1 मीटर स्क्वायर है कितने हमारे पास साउंड एनर्जी 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो रही है, विच इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, एंड दैट इज डिनोटेड बाय आई, और इसको आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो साउंड एनर्जी पासेस per second through a unit area held perpendicular
इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स, कि ये हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास यूनिट एरिया है। ये क्या है? यूनिट एरिया। अब इस यूनिट एरिया से ये जो साउंड वेव्स है ये पास हो रही है, ठीक है, और ये जो हमने यूनिट एरिया था, जो शीट थी, वो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर रखी इस प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव से, यानी जिस डायरेक्शन में साउंड वेव गुजर रही है उस डायरेक्शन के लिहाज से हमने इसको परपेंडिकुलर रखा, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितनी साउंड एनर्जी इस यूनिट एरिया से ट्रांसफर हो रही है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और इसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। सो अब हम देखेंगे कि साउंड इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। अब अगर हम साउंड इंटेंसिटी की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें, तो हमने साउंड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक देखा कि ये एक साउंड एनर्जी है जिसको हम ई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पास आउट होती है इस परपेंडिकुलर शीट से, इस परपेंडिकुलर शीट से पास आउट हो रही है, और ये शीट का एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, एंड टाइम कितने में, 1 सेकंड में। तो सो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो एक एनर्जी है जो कि पास आउट हो रही है एक एरिया से टी 1 सेकंड, जिस तरह हमने जिक्र किया कि एक 1 सेकंड के अंदर। सो आई इज इक्वल टू ई ओवर ए इंटू टी। अब यहां पर अगर हम देखें तो ई का यूनिट हमारे पास क्या है, ई का यूनिट हमारे पास जूल है जिसको हम जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ए का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है, एंड टी का यूनिट हमारे पास सेकंड है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर हम पावर की बात करें तो पावर बेसिकली किसके बराबर है, पावर इज इक्वल टू ई ओवर टी के बराबर होता है। ई मतलब यानी जूल ओवर सेकंड के बराबर होता है। सो यहां पर ये जो हमारे पास है जूल ओवर सेकंड, ये किसके बराबर होगा, पावर के बराबर होगा, ठीक है। एंड पावर का यूनिट क्या है, वाट। सो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि ये हमारे पास हो जाएगी वाट ओवर मीटर स्क्वायर। सिंपल लफ्जों में आप लिख लें W ओवर मीटर स्क्वायर। जी, यहां तक ये समझ आ गई आपको। अब ये जो मीटर स्क्वायर है जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में इसकी पार हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट हमारे पास आई इज इक्वल टू वाट पर स्क्वायर मीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल को समझने के लिए हम यहां पर जिक्र करते हैं कि हमारे पास दो तरह के साउंड इंटेंसिटीज है। एक मिनिमम साउंड इंटेंसिटी, मिनिमम साउंड इंटेंसिटी, और एक हमारे पास है मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी। मिनिमम साउंड इंटेंसिटी मतलब वो कम से कम इंटेंसिटी जो एक कान सुन सकते हैं, एंड मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी वो ज्यादा से ज्यादा साउंड जो एक कान को सुन सकते हैं। अब मिनिमम साउंड इंटेंसिटी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट के साथ, एंड मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी इसको हम सिंपल आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब मिनिमम साउंड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 10 raised to power minus 12 watt per square meter, and maximum sound intensity I is equal to 1 watt per square meter। आमतौर पर जो साउंड इंटेंसिटीज होती हैं उनकी वैल्यूज को हम 10 रेज टू पावर के साथ ही लिखते हैं, यानी फैक्टर ऑफ 10 के मुताबिक। सो यहां पर हम देखें तो सिंपल मिनिमम साउंड इंटेंसिटी 10 रेज टू पावर माइनस 12 है, और यहां पर जो मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी है वो I इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब इसी से हमारे पास इंटेंसिटी लेवल की इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। सो अब हम इंटेंसिटी लेवल, जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, उसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। उसकी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए देखिए मैंने आपको दोनों बातें समझा दी। एक हमारे पास है मिनिमम साउंड इंटेंसिटी, एक हमारे पास है मैक्सिमम। यहां पर मैंने पहले मैक्सिमम लिख दिया, बाद में मिनिमम लिख दिया। अब मिनिमम साउंड इंटेंसिटी को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1 वाट पर स्क्वायर मीटर है, एंड मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी को हम आई नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 10 रेज टू पावर माइनस 12 वाट पर स्क्वायर मीटर है। सो अब हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की इक्वेशन को ड्राइव कर देते हैं, ठीक है, कि जो इंटेंसिटी लेवल
ऑफ साउंड है हमारे पास, उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब अगर हम देखें तो ये बात हमने देखी कि मैक्सिमम और मिनिमम साउंड आई इज इक्वल टू 1 वाट पर स्क्वायर मीटर एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, अब यहां पर देखें कि हमारे पास जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, लाउडनेस ऑफ साउंड जिसको हम सिंपल एल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह डिपेंड करता है? जाहिर बात है जितनी ज्यादा इंटेंसिटी यानी एनर्जी होगी, लाउडनेस ऑफ साउंड भी उतना ज्यादा होगा। सो वी कैन से दैट कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। लेकिन यहां पर एक बात काबिल जिक्र है कि हम साथ लॉग लगाएंगे। क्यों लॉग लगाएंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के मुताबिक हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई के बराबर है। ये एक हमारे पास इक्वेशन है, एंड इस इक्वेशन में अगर हम डायरेक्टली को इक्वल में कन्वर्ट करना चाहें इस रिलेशन को, तो सो हम यहां पर साथ कांस्टेंट के लगाएंगे, के लॉग ऑफ आई। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो लाउडनेस और इंटेंसिटी के रिलेशन को शो कर रही है। सो मैं यहां पर सिंपल लिख लेता हूं कि हमारे पास L इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई के बराबर है, जो कि आमतौर पर सिंपल लाउडनेस की वैल्यू है किसी भी एक इंटेंसिटी लेवल में। इसी तरह यहां पर मैं लिख लेता हूं कि L नॉट, जो कि हमारे पास फैंटेस्ट ऑडिबल लाउडनेस है, यानी कि वो कम से कम आवाज है जिनको हम सुन सकते हैं। तो सो विच इज रिप्रेजेंटेड बाई L नॉट, तो उसको मैं L नॉट के साथ जाहिर कर लेता हूं, और L नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई नॉट। अब इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूं एंड इस इक्वेशन को मैं 2 का नाम दे देता हूं, एंड देन मैं इस इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इस इक्वेशन 1 में से। सो मैं लिखता हूं यहां पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सो पहले हम इक्वेशन 1 की वैल्यू को लिखेंगे जो कि L है, L माइनस, एंड इक्वेशन 2 में L नॉट है, L नॉट इज इक्वल टू, फिर हम इक्वेशन 1 की वैल्यू को जो कि के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट, ठीक है जी। एंड यहां से हम के को कॉमन ले लेते हैं, ये भी के है, ये भी के है, तो हम के को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, एंड एल माइनस एल नॉट ये हमारे पास चेंज ऑफ लाउडनेस है जिसको हम इंटेंसिटी लेवल कहेंगे, कि ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है। उसके बाद ये जो हमारे पास है लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। अब यहां पर देखें तो एक हमारे पास फार्मूला है लॉगरिथम का, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई, ठीक है। या सिंपल आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये लॉग ऑफ अगर एक्स ओवर वाई है तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। सो ये हमारे पास जो अमाउंट है लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि log of I over I naught, which is equal to intensity level. So अगर हमने इंटेंसिटी लेवल को फाइंड करना है तो हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे के log of I over I naught, एंड साथ हम इसका यूनिट लगाएंगे जो कि बेल है, बेल। एंड नॉर्मली बेल जो है वो एक लार्ज यूनिट है, हम इसको आमतौर पर डेसिबल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि डेसिबल यूनिट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर डेसिबल इस्तेमाल करेंगे तो ये 10 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी लेवल है, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। अच्छा, ये जो के है अगर हम जब बेल में लेंगे तो बेल के अंदर हमारे पास जो के की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है आई के ऊपर और आई नॉट के ऊपर। तो जब हम यूनिट बेल लेंगे तो यूनिट बेल में जो इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड है किसी भी एक नामालूम आवाज की जो इंटेंसिटी अब लेट करें कि अगर वो 10 टाइम्स ग्रेटर होगी इस फेंटेस्ट इंटेंसिटी के, तो अगर हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास सिंपल 1 आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन की यहां पर जरूरत नहीं है, बस सिंपल आप ये देख लें कि जब हम बेल का यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो सो के बिकम्स इज इक्वल टू 1, तो के 1 के बराबर हो जाएगा। सो हम इस इक्वेशन को सिंपल लिखेंगे जो इंटेंसिटी लेवल है इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट
साथ हम यूनिट लगा देंगे बेल का। सॉरी, ये एल सिंपल 1 है तो ये बेल का यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास ये इंटेंसिटी लेवल की इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और इसके साथ ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का जो आर्टिकल है वो मुकम्मल हो जाता है, जिसमें लास्ट हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड था, जिसको होपफुली मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझा दिया। ठीक है, फिर भी अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो देन आप मुझे सेपरेट व्हाट्सअप करके इसमें सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिहाज से है। तो नेक्स्ट हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का स्टार्ट करेंगे।